सोचो एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स भी हों और मुरिम जैसी एक मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड भी। और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक नॉर्मल सा हंटर गलती से इन दोनों वर्ल्ड्स का हिस्सा बन जाता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मुरिम लॉगिन मनवा का वो शुरुआती सीन जहां से ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो जोर जोर से हाँफ रहा है, उसकी सांसें तेज हैं, शरीर पसीने से लथपथ है। ये देखकर साफ पता चलता है कि ये बंदा अपनी फिजिकल लिमिट तक पहुंच चुका है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, स्टामिना खत्म हो रहा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, बस थोड़ा और। आई एम ऑलमोस्ट देयर। वो भागते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आता है। हालांकि वो पूरी तरह थक चुका है, फिर भी वो खुद से कहता है अब बस 4th फ्लोर तक जाना है और फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तभी फ्रेम में कैप्सूल दिखाया जाता है, एक ऐसी मशीन जो शायद उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, एक आवाज आती है, ये कचरा ट्रैश है। जिन हैरान होकर कहता है, हूं, तूने तो इसे ढंग से देखा भी नहीं। तभी हमें एमसी के बारे में बताया जाता है। जिन ताई क्योंग, उम्र 27 साल, एक रैंक एफ हंटर। तभी सॉन्ग कहता है, ताई क्योंग मेरे भाई, लगता है तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सॉन्ग्स इंट्रो, यहाँ हमें उस दूसरे लड़के के बारे में पता चलता है। सॉन्ग जिन हो, उम्र 30 साल, जो पिछले 7 साल से यूनिवर्सिटी एग्जाम का रीटेक दे रहा है। सॉन्ग अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, गंदगी तो गंदगी ही होती है। किसी को गोबर के ढेर में हाथ डालने की जरूरत नहीं है ये चेक करने के लिए कि वो गोबर है या नहीं। देखकर ही पता चल जाता है कि चीज घटिया है। जिन दुखी होते हुए कहता है, लेकिन फिर भी, एक गहरी सांस लेते हुए, यार मुझे मनी की बहुत जरूरत है। तभी सॉन्ग उसे टोकते हुए कहता है, बस वहीं रुक जा। हमें हमारी फ्रेंडशिप में एक दूसरे को गिल्ट ट्रिप देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जिन गुस्सा होते हुए चिल्लाता है, सॉन्ग। सॉन्ग डरते हुए कहता है, आह जे जिन, शांत हो जाओ और लॉ ऑफ द अवेकन बीइंग्स के बारे में सोचो। आर्टिकल 1 लाइन 12 साफ कहती है कि तुम्हें नॉर्मल सिविलियंस पर कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही जिन उसे टोकते हुए कहता है, तूने ही तो कहा था कि मेरे जैसे रैंक एफ हंटर को तो अवेकेंड बीइंग मानना ही नहीं चाहिए। तभी सॉन्ग अनजान बनते हुए, डम प्ले करते हुए कहता है, हाँ मैंने, कब, क्या मैं नशे में था? क्योंकि मुझे घंटा कुछ याद नहीं है। जिन शांत होते हुए और हार मानते हुए कहता है, छोड़ो यार। सॉन्ग कहता है, सही सोचा, पहले ही तेरे लिए हालात खराब हैं। अगर गिल्ड को पता चला कि तूने किसी सिविलियन पर हमला किया है तो वो तुझे निकाल देंगे। और तभी जिन बीच में ही उसे टोकते हुए कहता है, मैं पहले ही निकाला जा चुका हूँ। सॉन्ग चौंकते हुए कहता है, हाँ। जिन बताता है, जैसे ही मैं आज काम पर गया, टीम लीडर ने कहा कि वो मेरे काम के लिए शुक्रगुजार हैं और तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिन हमें अपने बारे में बताता है, रैंक एफ हंटर। मैं हंटर बना क्योंकि मेरे फादर भी एक हंटर थे। भले ही मुझ में इस फील्ड के लिए टैलेंट नहीं था और मैं एक लो रैंक हंटर था, पर मुझे अपनी मेहनत पर गर्व था। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर मैं अपनी माँ के मेडिकल बिल्स भर पाया और अपनी छोटी बहन को भी सपोर्ट कर सका। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 7 साल में मैंने जो कुछ भी बनाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। तभी ये सब सुन के सॉन्ग भी हमारी तरह इमोशनल हो जाता है। उसे देखकर जिन सॉन्ग को गिल्ट ट्रिप देते हुए कहता है, तुझे अपनी कही हुई बातों का अफसोस है ना? सॉन्ग थोड़ा झिझकते हुए कहता है, वेल, बस थोड़ा सा। तभी जिन उसके पास जाकर कहता है, तो फिर मुझे दारू पिला भाई, ऐसे टाइम पर दोस्त यही तो करते हैं, है ना? सॉन्ग चिढ़ते हुए कहता है, अबे नमक हराम इंसान, तू बोल तो रहा है पर तूने मुझे कभी अपना ह्यूम समझा ही नहीं। तभी जिन चिल्लाते हुए कहता है, चलो भाई आज फुल टल्ली होते हैं। उसके साथ सॉन्ग भी जोश में आ जाता है और कहता है, ठीक है जो भी हो, चलो आज ऐसे पीते हैं जैसे कल है ही नहीं। तभी हमें जिन इस वर्ल्ड के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। 1 जनवरी 2015। इंसानियत का स्वागत नए साल की गर्मी से नहीं हुआ था। उनका स्वागत द गेट ने किया था, एक ऐसा पोर्टल जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता था। ये गेट्स, जिन्हें डंजन्स भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में दिखने लगे। ऐसे मॉन्स्टर्स जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, इन गेट से बाहर आने लगे। ये अवेकेंड बीइंग्स और मॉन्स्टर्स के बीच एक जंग थी। कई जीत और हार के बाद आखिरकार वो इस ग्रेट वॉर को खत्म कर पाए, ग्रेट डीमन किंग एस्मोडियस को मारकर। वो दिन 1 जनवरी 2020 था और उसे विक्ट्री डे कहा गया। उस हादसे के बाद मॉन्स्टर्स ने उन गेट से निकलना बंद कर दिया और एक नए युग की शुरुआत हुई। हंटर्स, ये वो लोग थे
जो गेट्स के अंदर जाते मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ताकि उनका लूट मिल सके और बाद में उसे ऑक्शन हाउस में बेच सकें। ज्यादातर हंटर्स अवेकेंड बीइंग्स थे। ये लोग आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और इन्हें इनकी पावर्स के हिसाब से रैंक किया गया था। इन लोगों के बीच मैं सबसे लोएस्ट रैंक पर था, एक रैंक एफ हंटर। और जल्दी ही लोगों को मेरे जैसे लो रैंक हंटर्स की जरूरत खत्म हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन सॉन्ग को कंधे में उठाकर ला रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पी चुका है। लेकिन तभी सॉन्ग जिन के शर्ट के ऊपर उल्टी वॉमिट कर देता है। फिर जिन उसे बेड में फेंक के उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहता है, ओए संग संग, अबे उठ जा साले। जिन कहता है, मैंने कहा था कि थोड़ा कम पिया कर। हाँ। तभी वो अपनी शर्ट पे अल्टी देख के उस शर्ट को संग के मुंह पे फेंकते हुए कहता है, अबे भेंचो, ये कितना गंदा है भाई। जिन नीचे बैठते हुए कहता है कि परेशान मैं हूं पर नौटंकी तेरी खत्म नहीं हो रही। तभी जिन उसी कैप्सूल को देखते हुए कहता है, आह, सही याद आया, मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। शायद इसे बेचकर थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं, जिससे मुझे स्नैक्स मिल जाएं। छोड़ो यार, कौन मेहनत करे, इसे बस कचरे में फेंक देता हूँ। तभी जिन उस बटन को प्रेस करते हुए कहता है, चलो देखते हैं आखिर ये है क्या। तभी वो कैप्सूल खुल जाता है। जिन उसे देखकर हैरान होता है और कहता है, ये क्या है, यूजर मैनुअल। कोई फेंकने वाली चीज के साथ यूजर मैनुअल क्यों रखेगा, खास करके ऐसे कबाड़ के साथ। द स्पेक्स मैनुअल में लिखा है, यूजर्स MANUAL डिस्क्रिप्शन, सबसे रियलिस्टिक सिम्युलेटर, मॉडल नंबर आर्क 2020, मैन्युफैक्चरर हेडसॉफ्ट, डेट ऑफ प्रोडक्शन जनवरी 1, 2020। जिन सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ, ईयर 2020, क्या ये वही साल नहीं है जब जंग खत्म हुई थी। द वार्निंग, पक्का प्रिंटिंग एरर होगा, बिकॉज सिर्फ कोई गधा ही उस वक्त ऐसी चीज बना रहा होगा। तभी जिन देखता है नेक्स्ट पेज में लिखा है, वार्निंग, प्लेयर लॉग आउट नहीं कर पाएगा। अगर गेम में मरे तो असली जिंदगी में भी मौत हो जाएगी। तभी थोड़ी देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जिन कहता है, छोड़ो यार, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तभी जब वो सोता है उसे पूरे घर में जोर जोर से संग के खर्राटों स्नोरिंग की आवाज आ रही थी। तभी जिन गुस्से में कहता है, ये साला, मेरा मन कर रहा है कि इसे अभी जान से मार दूं। रुको, वो कैप्सूल, क्या पता वो साउंड प्रूफ हो। तभी जिन उसी मशीन के अंदर जाके बैठ जाता है। जिन मन में सोचता है, ओहो टिल्ड, यहाँ तो काफी शांति है, अब मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही और ये काफी कंफर्टेबल भी है। अब कल से मैं क्या करूंगा। अगर तुम किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं हो तो तुम्हें सुबह सुबह कमीशन ऑफिस में लाइन लगानी पड़ती है किसी भी रिक्वेस्ट के लिए साइन अप करने के लिए। वो लोग बिना गिल्ड वाले हंटर्स के साथ काफी बुरा बर्ताव करते हैं और कमीशन फी के नाम पर बहुत सारे पैसे काट लेते हैं। धत तेरी की। चलो, कम से कम मेरी मम्मी और बहन एक ढंग के अपार्टमेंट में सेफली रह तो रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक रैंक एफ हंटर की कुत्ते वाली जिंदगी जीने को भी तैयार हूँ। लेकिन अब से मैं मम्मी का किराया कैसे भरूंगा। अगर मेरे पापा आज जिंदा होते तो क्या वो मुझे बता पाते कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। प्लीज मुझ पर भरोसा रखना डैड। मैं थक गया हूँ। उम्मीद है कल थोड़ा सोने के बाद मुझे बेटर फील होगा। फिर जिन सो जाता है। द सिस्टम वेक अप। तभी सिस्टम की आवाज आती है, प्लेयर रिकॉग्निशन शुरू हो रहा है, अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जिन तो अभी घोड़े बेचकर सो रहा है, उसको कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ रहा। सिस्टम कहता है, जवाब देने का टाइम खत्म, ऑटोमेटिकली शुरू हो रहा है। द लोडिंग, आवाज आती है, री 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 री, स्क्रीन में दिखता है, नाउ लोडिंग। सिस्टम कहता है, लोडिंग कंप्लीट, प्लेयर प्रोफाइल बनाई जा रही है, प्लेयर जिन TAEKYUNG रजिस्टर हो चुका है। क्या आप MURIM की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हमारा जिन तो बस खर्राटे ले रहा है। सिस्टम कहता है, जवाब देने का टाइम खत्म, ऑटोमेटिकली शुरू हो रहा है। वाइजर डिस्प्ले में MURIM लिखा आता है। सिस्टम कहता है, हम आपकी कामयाबी की दुआ करते हैं, गुड लक। जिन सोते हुए बड़बड़ाता है, अग, बड़ी ठंड है, क्या किसी ने खिड़की खुली छोड़ दी है। पक्का ये संग ही होगा, साला कमीना इंसान। तभी जिनकी आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने एक लड़की को सोते हुए देख पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी जिन पैनिक करते हुए कहता है, अबे ये क्या बवाल है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अचानक आंख खुलते ही ऐसे किसी अजनबी को अपने सामने देखेगा। तभी वो लड़की नींद से उठते हुए कहती है, MMM, टाइलिंग ले।
चाइनीज में इसका मतलब है बहुत ठंड है। तभी हमारा What जिन the पैनिक fuck? करते हुए कहता मैं है, बेंचो हूँ कहाँ? क्या मैं किसी होस्टेस बार में हूँ? तभी जिन खुद से कहता है, मुझे पक्का याद है कि मैं संग के साथ दारू पीने के बाद घर आया था सोने के लिए, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी जिन उस लड़की को जगाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं कहाँ हूँ? जिन मन में सोचता है, शिट, पर यह है काफी सुंदर। तभी वो लड़की कहती है, शेनमी, चाइनीज में इसका मतलब है क्या? द ऑकवर्ड साइलेंस। थोड़ी देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जिन कहता है, तुम्हारा नाम सन्मी होगा, पर मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा था। वो लड़की फिर से कहती है, शेनमी, क्या? जिन, हाँ। लड़की, शेनमी, क्या? जिन कहता है, क्या तुम चाइनीज हो? लड़की, निजाइश हो शेनमी, चाइनीज में इसका मतलब है तुम क्या बोल रहे हो? जिन मन में कहता है, शिट, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है। सिस्टम स्क्रीन में लिखा है, आपके पास कुछ अनरेड मैसेजेस हैं, क्या आप उन्हें रीड करना चाहते हैं? ऑप्शंस, यस और नो। जिन शॉक होते हुए और चिल्लाते हुए स्क्रीन में पंच मारते हुए कहता है, तेरी माँ की, ये क्या बवाल है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मोरिम लॉगिन की ये शुरुआत मजेदार लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसके आगे के पार्ट्स और एपिक मोमेंट्स मिस ना करें। नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या जिन इस अनजानी दुनिया में टिक पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।